क्या है घर में कैश रखने के नियम? कितना कैश रख सकते हैं घर में? घर में कैश के साथ पकड़े जाने पर क्या हो सकता है? क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम इस बारे में? कैसे होती है ईडी की कार्यवाही? ऐसे ही जरूरी और दिलचस्प सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए दोस्तों आज के इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, नोटबंदी के बाद बहुत से लोगों ने घर पर कैश रखना तकरीबन बंद ही कर दिया है, क्योंकि क्या पता कब किस तरह का फरमान जारी हो जाए। लेकिन वहीं कुछ और लोगों की बात की जाए तो अब भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर पर बहुत सा कैश रखते हैं, ताकि किसी इमरजेंसी के वक्त या किसी दूसरी जरूरत के वक्त पैसे का इंतजाम करने में ज्यादा दिक्कत न आए। इसके अलावा बहुत से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कि कई बार घर पर ही कैश इकट्ठा करते रहते हैं, ताकि एक साथ बाद में उस कैश को बैंक में जमा करा दे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को बैंक या एटीएम जाने में थोड़ा आलस आता है, तो ऐसे लोग घर पर कैश जमा करके रखते हैं। वैसे इसकी एक वजह ये भी है कि भले ही डिजिटल इंडिया के तहत कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया हो, लेकिन अब भी ज्यादातर लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के बजाय कैश में ही लेन देन करते हैं। देखा जाए तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है कि कोई कैश रख रहा है या बैंक या एटीएम से पैसे निकाल रहा है। हाँ, लेकिन पैसों को लेकर कुछ नियम भी होते हैं, या जिस तरह से आए दिन नए नियम लागू हो रहे हैं, हमें उनके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। और फिलहाल की बात करें तो दोस्तों, अगर आप घर में कैश रखते हैं तो आपको घर में कैश रखने की लिमिट वगैरह की जानकारी होनी ही चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में किसी कानूनी मुश्किल का सामना न करना पड़े। चलिए जानते हैं आप कितना कैश रख सकते हैं घर में। घर में कैश रखने को लेकर अगर इनकम टैक्स के नियमों पर नजर डालें तो दोस्तों, घर में हम जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं। इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है कि आप इससे कम रख सकते हैं या इतने तक ही रख सकते हैं। इस तरह की कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने घर में कैश रखते हैं तो आपके पास घर में रखे उस कैश का सोर्स होना चाहिए कि आखिर वो पैसा कहां से आ रहा है या कहां से आया है, या जो कैश है वो आपके इनकम के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि अगर जांच एजेंसी इस बारे में पूछती है तो आपको ये बताना होगा कि आखिर आपके पास वो पैसा कहां से आ रहा है, आपके इनकम का सोर्स क्या है, और जो कुछ आप बताएंगे उससे रिलेटेड अगर डॉक्यूमेंट हो सकते हैं तो वो भी आपके पास होने ही चाहिए, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। अब जानते हैं कि अगर घर पर लिमिट से ज्यादा कैश है तो कितनी सजा होगी, कितना जुर्माना होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं, लेकिन आपके पास उस पैसे का सोर्स होना चाहिए। और अगर आप ये जानकारी नहीं दे पाते हैं कि आखिर आपके पास जो पैसा है वो कहां से आया है, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपके पास मौजूद कैश से जुड़ी सही जानकारी नहीं दिए जाने पर आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में आपके पास से जितना भी कैश बरामद किया जाएगा या जब्त किया जाएगा, आपको उस रकम का 137% जुर्माना भरना होगा। मतलब आपके पास जितना कैश रखा है वो तो जाएगा ही, इसके ऊपर से 37% और आपको फाइन भरना पड़ेगा। अब जान लेते हैं कैश निकालने और जमा करने के नियम। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि कुछ लोग घर में कैश रखते हैं ताकि उन्हें बार बार एटीएम या बैंक न जाना पड़े। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि बैंक के नियमों के तहत अब पैसे निकालने और जमा करने को लेकर भी नियम बदल चुके हैं। अगर आप अब बैंक से 50,000 से ज्यादा कैश निकालना चाहते हैं तो आपको ये कैश बिना पैन कार्ड के नहीं मिल पाएंगे। वहीं अगर आप 50,000 से ज्यादा का कैश जमा करना चाहते हैं तब भी आपका पैसा बिना पैन कार्ड के जमा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप एक साल के अंदर बैंक में 20 लाख रुपए से ज्यादा का कैश जमा करवाते हैं तब भी आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना ही होगा। 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन के नियम। जिस तरह दोस्तों कैश को घर पर रखने, बैंक में जमा करने और बैंक से निकालने को लेकर नियम कानून है, उसी तरह से 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश के लेन देन को लेकर भी इनकम टैक्स का नियम है। और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269 ST के तहत कोई भी व्यक्ति एक ही व्यक्ति से एक ही दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश नहीं ले सकता। इसी तरह इसी धारा के तहत एक ही व्यक्ति से कैश में कई बार लेन देन नहीं किया जा सकता। अगर जरूरत हो तो कैश के बजाय लेन देन चेक, कार्ड पेमेंट या बैंक ट्रांसफर के जरिए किया जाना चाहिए। अब जानते हैं गिफ्ट के मामले में नियम। यूं तो किसी के जन्मदिन और शादी वगैरह पर लोगों के बीच तोहफे वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन कई बार गिफ्ट्स के बदले कैश का लेन देन भी किया जाता है। ऐसे में अगर इनकम टैक्स के नियम की बात करें तो इस बारे में नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी किसी भी मौके पर एक ही बार में 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश गिफ्ट के तौर पर नहीं ले सकता। और ऐसा भी नहीं है कि ये नियम घर या रिश्तेदारों के अलावा किसी और व्यक्ति पर लागू होता है।
बल्कि ये नियम किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो कोई रिलेटिव हो या कोई और। ऐसे में जितना कैश लिया जाएगा उतना जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं बिजनेस के नियम। अभी तक के जो नियम थे ये सभी किसी आम मौके के लिए थे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस के मामलों में भी पैसे का लेन देन होता रहता है। तो बिजनेस के मामले में कैश को लेकर नियम ये है कि एक ही व्यक्ति को एक ही दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं किया जा सकता। हाँ, क्योंकि बिजनेस के मामले में ट्रांसपोर्ट भी होता रहता है, तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये लिमिट 35,000 रुपए है, यानी ट्रांसपोर्टर्स 35,000 रुपए का लेन देन कर सकते हैं। किसी लोन के पेमेंट के मामले में नियम। कई बार दोस्तों बहुत से लोग लोन ले लेते हैं, ऐसे में बाद में कई बार ऐसे लोग कैश में भी पेमेंट करते हैं, लेकिन लोन के पेमेंट के मामले में इनकम टैक्स के एक्ट 269 SS और 269 T के तहत कोई भी व्यक्ति कैश में 20,000 रुपए से ज्यादा की रकम नहीं ले सकता या किसी संस्था या व्यक्ति को पेमेंट रीपेमेंट नहीं कर सकता। यही नियम कर्ज चुकाने के मामले में लागू होता है, क्योंकि दोनों ही मामलों में कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम ही होती है। यही नहीं, अगर किसी प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले में भी एडवांस सहित कैश के लेन देन के लिए 20,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा लिमिट है, तो ऐसे में अगर नियम के खिलाफ कैश का लेन देन किया जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जुर्माने के तौर पर लोन या जमा रकम का 100% वसूल कर सकता है। अब जानते हैं 20 लाख रुपए से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन के नियम। जैसा कि हमने 20 लाख रुपए के लेन देन के बारे में पहले ही ब्रीफली बताया है कि अगर आप 1 साल के अंदर बैंक में 20 लाख रुपए से ज्यादा का कैश जमा करवाते हैं, तभी आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों 20 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ और नियम और सीमाएं हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। वो ये है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन पर भी जुर्माना लग सकता है, अगर आप इसके सोर्स के बारे में वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो। इस तरह कई बार बहुत से लोगों को शॉपिंग का काफी शौक होता है, ऐसे में कुछ लोग शॉपिंग के लिए ढेरों का कैश रखते हैं और कैश में ही पेमेंट करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते। इसके लिए भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा। अब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर नियम जानते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के मामले में भी कैश को लेकर कुछ नियम है। जैसे टैक्स पेयर्स को अपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट के मामले में भी लिमिट का पालन करना चाहिए और सभी मेडिकल प्रीमियम का पेमेंट कैश के अलावा किसी भी मीडियम से किया जाना चाहिए, वरना पेमेंट के फेल होने पर टैक्स पेयर सेक्शन 80D के तहत कटौती का दावा करने के लिए इनकैपेबल हो जाता है। अब जानते हैं ईडी की कार्यवाही के बारे में। दोस्तों हमने इन टैक्स से जुड़े इन नियमों की बात कर ली है। उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे। अगर कोई कसर बाकी है तो कुछ समय पहले हुई ईडी की कार्यवाही को याद कीजिए, जब साल 2022 में ईडी ने कार्यवाही की जिसमें वेस्ट बंगाल के गवर्नर के फॉर्मर मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने 50 करोड़ रुपए बरामद किए। लेकिन दोस्तों किसी भी छापे में ईडी कैश को जब्त करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई करती है। इसीलिए ईडी द्वारा स्टेट बैंक के ऑफिसर्स की मौजूदगी में कैश की गिनती की जाती है कि आखिर कितना कैश है और इस पैसे का हिसाब उसी तरह से दर्ज किया जाता है जिस तरह से बैंक में पैसे जमा करते वक्त 2000, 500, 200 या 100 वगैरह के नोटों की संख्या लिखी जाती है और पैसे जमा किए जाते हैं। इसके बाद एक इंडिपेंडेंट विटनेस की मौजूदगी में जब्त किए गए कैश को सील किया जाता है। फिर इस कैश को जिस एरिया से बरामद किया जाता है वहां के स्टेट बैंक के लोकल ब्रांच में इन्हें ईडी के पर्सनल डिपॉजिट में जमा कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे घर में कैश रखने से जुड़े कुछ नियम, जिनके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।